नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज हम जो युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति है उस पर कुछ बात करेंगे। असल में सरकारें दो प्रकार का रवैया अपनाती हैं। एक तरफ तो वो कहती हैं कि नशे को बढ़ावा नहीं देना है और दूसरी तरफ उन्होंने नशा बेचने के लिए लोगों को लाइसेंस दे रखा है। अब सरकार के पास इतना बड़ा रेवेन्यू आता है तो उसका मोह कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो छोड़ नहीं पाती। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं, बिहार का उदाहरण है, गुजरात का उदाहरण है, जहां पर नशे की इजाजत नहीं है, लेकिन नशे के कारोबार को सरकारें वहां भी नहीं रोक पाती, क्योंकि जो हमारा तंत्र है उसमें जो नशे के कारोबारी हैं उनकी पहुंच बहुत ऊंचे तक होती है और वे कारोबारी अपनी उसी पहुंच का फायदा उठा करके और नशे के कारोबार में अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं और पूरी सरकार को भी साधने की क्षमता रखते हैं। 8,000 रुपये कमाने वाला संविदा कर्मी और 80,000 या 1 लाख 1.5 लाख कमाने वाले सरकारी कर्मचारी को हमने 8,000 के रुपयों में से ही भी कुछ हिस्सा उसको देता है। इस विषय पर हम विस्तृत बात करेंगे, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय पर चिंता जाहिर की थी और उसने कहा था कि जिस प्रकार युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और उसको एक तबका ऐसा भी है जो नॉर्मल कहने पर तुला हुआ है, तो इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह भी कहा कि यहाँ पर जो व्यवसायी वर्ग है वो पाकिस्तान से भारत में तस्करी करता है और उस तस्करी को वैध ठहराने की कोशिश करता है कि यह एक नॉर्मल प्रक्रिया है और नशे का सेवन कोई बुरी बात नहीं है, और इसके लिए वो पूरा व्यवसायी वर्ग जो है कुछ राजनीतिक दलों को भी अपने साथ मिलाता है, उनको मोटी रकम का भुगतान करता है। उसको युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है इससे कोई लेना देना तो होता नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि हम इस समय विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नशे को मतलब बुरा नहीं मानते हैं और नशे को बढ़ावा देने के लिए उनके पास पर्याप्त साक्ष्य भी होते हैं। वो कहते हैं कि जहां नशाबंदी या शराबबंदी लागू है वहां भी तो सरकारें शराबबंदी को रोक नहीं पाती हैं। बिहार में भी कई बार ऐसा हो चुका है, वहां पर पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी लोग जो है अवैध प्रकार की बेची हुई शराब पीने से काल कवलित हुए हैं, पूरे परिवार बर्बाद हो गए हैं। तो इस पर भी हम लोगों को, पूरे समाज को जब तक नहीं जागरूक होंगे तब तक इस पर प्रतिबंध लगा पाना सरकारों के बस की बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि नशे के सेवन से हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी स्वास्थ्य के ऊपर और हमारी सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो माता पिता, स्कूल, ये सब एक साथ समन्वित विकास करेंगे तभी इस पर प्रतिबंध लगा पाना हो पाएगा। देखा यह जाता है कि हर धर्म में, हर जाति में, हर वर्ग में, हर उम्र के लोग नशा तो करते हैं, लेकिन
इसके बिना पर इस चीज को तो जायज नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वक्तव्य में कहा। अक्सर आतंकी गतिविधियों में देखा गया कि नशे के कारोबार से कमाया हुआ पैसा वही आतंकवादी देश के खिलाफ काम करने में लगाते हैं, चाहे वो बर्मा बॉर्डर पर कुकी द्वारा जो है मादक पदार्थों का उत्पादन करना या उनका आयात करना रहा हो, या हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर कोकीन जैसी या ब्राउन शुगर जैसी चीज़ों का आयात रहा हो, और इससे बहुत बड़े तबके में जो है इसका पैसा आतंकवादी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। असल में नशे के कारोबार को न रोक पाने में भ्रष्टाचार की भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि नशे के कारोबार में बहुत पैसा है और उस पैसे से तस्कर लोग जो होते हैं वो हमारी मशीनरी को खरीदने में सक्षम रहते हैं। तो इससे सरकार की जो नीतियां हैं तब तक कारगर नहीं सिद्ध होंगी जब तक मशीनरी का सही से प्रयोग नहीं हो पाएगा। जब एक तस्कर को जेल भेजा जाता है तो वो पैसे के दम पर अपनी जमानत भी करवा लेता है, केस चलता रहेगा कोई बात नहीं, और जमानत पर बाहर आने के बाद में फिर से वो जो है तस्करी के कामों में या जो नशे का कारोबार है इसमें लग जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। प्रशासन को, परिवारों को, समाज में इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और प्रयास करने चाहिए। जब तक ये मिलकर के प्रयास नहीं होंगे तब तक इस समस्या का समाधान मिलना मुश्किल है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।